नमस्कार दोस्तों, बिहार 24 सच से सामना के साथ मैं कन्हैया जी ठाकुर आपके लिए आज बड़ी खुशखबरी, दिल को सुकून देने वाली खबर के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। जी हां, 87 साल के बाद पूरा हो रहा है सपना। 222 किलोमीटर की दूरी सिमटकर 44 किलोमीटर पर पहुंचने वाली है। सहरसा से झंझारपुर तक जून में ट्रेन दौड़ने लगेगी, वो भी बड़ी लाइन पर। जीएम का स्पेशल ट्रेन झंझारपुर आया था और ख़ास बात यह थी कि जीएम के स्पेशल ट्रेन में भी सभी महिला स्टाफ थी। जी हाँ, झंझारपुर और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अटूट मिथिलांचल का जो सपना 87 वर्ष पूर्व टूट चुका था, वह फिर से एक बार जुड़ने वाला है। 272 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 44 किलोमीटर में पूरी होने वाली है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देखी गई सपना को साकार होते अब यहाँ के लोग अपनी आंखों से देखेंगे। वर्ष 1934 में आई विनाशकारी भूकंप के बाद निर्मली सहरसा रेलखंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मिथिलांचल का सीमांचल से संपर्क टूट चुका था। झंझारपुर की तरफ से सहरसा और सुपौल जाने के लिए रेल मार्ग दरभंगा होते हुए जाती है। सड़क मार्ग के बाद भी यह दूरी लंबी ही चल रही थी। भूकंप के बाद संपर्क टूटने से सुपौल तक जाने के लिए लोगों को 272 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसे देखकर और मिथिला को जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 जून 2003 को कोसी रेल महासेतु की आधारशिला रखी थी, जिस पर अब रेल ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। झंझारपुर में इस सपने को साकार रूप देने के लिए पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी पहुंचे थे। वह सहरसा से स्पेशल निरीक्षण ट्रेन सैलून लेकर पहुंचे। स्पेशल सैलून की खास बात यह थी कि उस सैलून के सभी कर्मी, ड्राइवर, गार्ड से लेकर कर्मचारी तक महिला थी, जो महिला सशक्तिकरण का भी एक संदेश दे रही थी। यह जीएम का वार्षिक निरीक्षण का दौरा था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि 1934 में ध्वस्त हुए पुराने रेल ट्रैक पर नए सिरे से अब पुल बन चुका है। रेल ट्रैक भी बनकर तैयार है। रेल परिचालन का सपना जून तक पूरा होने वाली है। रेल महाप्रबंधक ललित त्रिवेदी स्पेशल ट्रेन से सहरसा, कुपहा, सुपौल, निर्मली, घोंघडिया, तमोरिया होते हुए शनिवार को 4:30 बजे शाम झंझारपुर पहुंचे थे। झंझारपुर स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक मदन किशोर झा, स्टेशन मास्टर हरीश कुमार सिंह, मधुबनी स्टेशन मास्टर प्रियंका कुमारी, यातायात निरीक्षक कालेश्वर राय आदि जीएम को मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किया। जीएम का इंतजार झंझारपुर के स्थानीय लोग भी बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जैसे ही जीएम श्री त्रिवेदी की स्पेशल ट्रेन सहरसा से झंझारपुर पहुंची, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के द्वारा रेल महाप्रबंधक को झंझारपुर जंक्शन के समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा गया। उनसे आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द विभिन्न समस्याओं को अपने स्तर से दूर कर समाधान की दिशा में इसे ले जाए। महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने पत्रकारों को बताया कि रेल परिचालन के साथ ही मिथिलांचल की दूरी काफी कम हो जाएगी। सस्ता, सुरक्षित यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन रेल यातायात लोगों को मिलने लगेगा। इसके चालू होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का आगाज संभव है। जीएम ने कहा कि मई के अंत तक इस नई रेल पटरी का CRS निरीक्षण होगा। ठीक इसके एक माह बाद जून के अंतिम सप्ताह तक ट्रेन का परिचालन शुरू होने का जीएम ने आश्वासन दिया। जीएम एक महत्वपूर्ण बातें साझा करते हुए बताया कि अररिया के पास नैन दलदली एक जगह है जो सिलीगुड़ी के समीप पड़ता है। इस रूट के परिचालन होने से भारत, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तक की खाद्य सामग्री के साथ कई कच्चे सामग्री आसानी से मिथिलांचल में भी पहुंच जाएंगी। इतना ही नहीं, इस नई रेल मार्ग से आने वाले समय में मेन रेल ट्रैक बन जाएगा, जिससे कई दूर की ट्रेनें दौड़ेगी। रेलवे को तो फायदा होगा ही, साथ ही आम लोगों को भी जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अच्छी संख्या में टीकाकरण हो जाए और जो अभी सेकेंड वेव आई है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा नागपुर में लॉकडाउन लगा है, तो उस सब के ऊपर सरकार की नज़र है। और जैसे ही ये स्थिति काबू में आएगी और सरकार को लगेगा कि अब ये महामारी हमारे काबू में है, तब ट्रेनों का चालू हो जाएंगे। CRS कब तक होने की उम्मीद? ऐसा है कि हमारा टारगेट रहेगा CRS का मई में
मई के अंत तक CRS करेंगे, और लेकिन कोशिश करेंगे कि जून मानसून से पहले ट्रेनों का आवागमन शुरू करें। सर कैसे कैसे सफ़र होगा इसमें, किस शहर का किस रूट से सफ़र होगा? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल रूट है, और इसमें फोरबेसगंज के आगे आपको याद होगा कि सुपौल और अररिया के बीच में भी लाइन बन रही है, और अररिया से लाइन गलगली एक जगह है जो सिलीगुड़ी के पास आती है, वो है। तो एक बार वो भी, उस लाइन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ये जब पूरा रेलखंड बन जाएगा तो उस पूरे भारत से जो आसाम और बांग्लादेश को जो सामग्री जाती है, आपूर्ति होती है फूड ग्रेन की, सीमेंट की, अयस्कों की और अन्य सभी वस्तुओं की, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण रूट बन के निकलेगा। आज हम जितनी मात्रा में बांग्लादेश को और पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और बाकी नेपाल के और भूटान और म्यांमार वगैरह के जो एरिया हैं, उसमें जो खाद्य सामग्री की जितनी मांग है उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रेल मार्ग में उतना कैपेसिटी नहीं है। एक बार ये मार्ग नया बन जाएगा तो आप देखेंगे अगले कुछ ही सालों में इसमें त्वरित गति से गाड़ी दौड़ेंगी, सभी जगहों के लिए कनेक्शन भी मिलेगा। ये जैसे बाकी ट्रंक रूट होते हैं वैसा ट्रंक रूट ये भी हो जाएगा। झंझारपुर लौथा रेलखंड का ऐसा कि अभी हमारा ध्यान पहले इसके ऊपर है। ये पूरे हमको न सिर्फ ये रेल पूरी बनानी है, बल्कि इसका विद्युतीकरण भी करना है और सभी स्टेशन में सिग्नलिंग की व्यवस्था भी करनी है। तो पहले हम अभी अपना ध्यान को इधर उधर बटाना नहीं चाहते। एक बार ये पूरा आपका ट्रंक रूट बन जाएगा और ट्रेनों का आवागमन हो जाएगा, फिर बाकी सभी सेक्शंस को दिया जाएगा। सर, झंझारपुर दरभंगा रेलखंड में ट्रेनों की जो है मांग है कुछ अधिक बढ़ाने की कोई योजना अभी फिलहाल? जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारे इसकी ये जो बातें होंगी वो कोरोना की जो ऊपर जो काबू है, प्रोटोकॉल है, और उसके ऊपर जो हम किस तरह से नियंत्रण कर पाते हैं, जो हमने टीकाकरण किया है वो कब अधिकतर लोगों तक पहुंच जाएगा और सब कुछ उसके ऊपर। और कोई अभी आपने देखा थोड़ा सा कुछ लोगों से ढील हुई तो नागपुर में और औरंगाबाद में और बाकी महाराष्ट्र के कई जिलों में फिर से एक सेकेंड वेव आई और लॉकडाउन करना पड़ा। तो हम नहीं। रेल महाप्रबंधक के साथ DRM अशोक महेश्वरी, PCOS अनिल कुमार झा, PCEE BK सिंह, PCMD PK सरदार एवं रेल मुख्यालय के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। GM का झंझारपुर आना और झंझारपुर से सहरसा तक रेल परिचालन होने की संभावना जताना लोगों को काफ़ी सुकून दे रहा था, काफ़ी खुशी दे रही थी। झंझारपुर जंक्शन पर होने वाले जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए भी स्थानीय मुखिया अमरनाथ झा ने एक आवेदन GM को दिया, जिसके काफ़ी सकारात्मक आश्वासन GM साहब की तरफ से मिले। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग दरभंगा से सहरसा ट्रेन के द्वारा अपनी यात्रा को सुखद और सुखमय बनाएंगे, सबसे सस्ती सुरक्षित रेल यात्रा का अनुभव लेंगे और लोगों में इस अनुभव को लेने के लिए अभी से खुशी है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। धन्यवाद।